अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं। लेकिन क्लास में सिर्फ एक स्टूडेंट और अब उसके बाद अब दो हो चुके हैं। सो इट मींस के आप लोग आज चाहते हैं कि आप लोगों को रिलैक्सेशन दी जाए, लगता है ऐसा है, ठीक है। लेकिन रिलैक्सेशन मिलने वाली नहीं, बेफिक्र रहो। क्लासेस सारी की सारी होनी है, आप लोगों ने बिल्कुल रिलैक्स नहीं करना अपने आप को, भाई अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के लिए आप लोग आते हैं ना भाई, तो अच्छे से पढ़ना है आप लोगों ने, ठीक हो गया। तो जल्दी जल्दी क्लासेस को ज्वाइन करें भाई, अपनी क्लास को ज्वाइन करें, इट्स नॉट क्लासेस, क्लास को ज्वाइन करें, ठीक है, ताकि हम अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकें। और आज हम अल्लाह का नाम लेके सेकेंड ईयर पार्ट 2 का जो सिलेबस है, ठीक है, उसको स्टार्ट करेंगे। इट स्टार्ट फ्रॉम पीरियड, ठीक है। पीरियड से हम जो है इसको आगे लेकर चलेंगे, यानी कि पीरियड से ऑनवर्ड हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है। बेसिक तौर पे वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ जल्दी जल्दी यार, जल्दी जल्दी आ जाओ। हाँ, सिस्टर एंड ब्रदर्स सना कह रही हैं अभी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम फ्रॉम सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। भाई 1 मिनट के अंदर अंदर जो बातें करनी होती हैं आप लोगों ने अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम करना होता है, वो जल्दी जल्दी कर लिया करो ताकि मैं अपनी प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट कर सकूं। और जब हम स्टार्ट करें फिर आप प्रॉपर पूरा के पूरा जो है मुझ पर मतलब और मेरी बातों पर और क्लास पर ध्यान दें। जी मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, इसमें कैसी हैं आप? ठीक है, जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन करें। आज मैं आ गया हूँ भाई। रीज आप एक न्यूज़ सुनाने लगा, उसके बाद आपने कहना है कि नहीं सर आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत ही अच्छे हैं। हाँ हरीम, बताता हूँ अभी, मैं सिलेबस बताता हूँ आपको, अभी बताता हूँ सिलेबस। सो चलिए जी स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है, क्लास को। पहली बात तो ये कि आप लोगों से मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, मतलब कि ऑलमोस्ट 1 घंटा मेरे ख्याल से हुआ होगा कि मैंने आप लोगों से जो है एक पोस्ट के थ्रू पूछा था कि आप लोग क्या चाहते हैं, आज आप लोगों का टेस्ट जो FLP टेस्ट है वो ले लिया जाए, या आप लोग चाहते हैं कि भाई कोई बकरा दुम्बा, ठीक है, या गाय भैंस जो है, ठीक है, उसके साथ आप आज का दिन स्पेंड करना चाहते हैं, शाम वाला इवनिंग वाला टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या कहीं जो है वो मार्केट में जाकर, वैसे मार्केट तो सब कुछ बंद है, ठीक है, तो कहाँ जाना है आपने। सो इसी के साथ आप जो है वो चाहते हैं गुजारे टाइम अपना, ठीक है, और इंजॉय करें कुछ घंटों को, कुछ आयाम्स को। तो भाई हमने फिर यही डिसाइड किया, मैंने भी यही डिसाइड किया कि फिर आज आप लोगों को रिलैक्सेशन दे ही देते हैं, ठीक है। आज FLP नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है, आज आप लोगों का FLP नहीं है। आप लोगों का जो FLP है वो ईद के बाद होगा, ठीक है, वो ईद के बाद हम लेंगे ताकि आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स कर सकें, ठीक है। और जो है ना आप लोग आज के दिन जो है फुल टाइम एंजॉय करें, अपने जितने भी आप लोगों के घर में वो आ चुके हैं, कुर्बानी के जानवर वगैरह आ चुके हैं, ठीक है, इनके साथ आप लोग जो है फुल टाइम एंजॉय करें, ठीक है। और उसके बाद फिर हम जो है ना जब आप ईद के बाद आएंगे ना, फिर से आपको वापस लेकर आएंगे आपकी वापस क्या कहते हैं रूटीन पे, और आप लोगों का टेस्ट जो है FLP का स्टार्ट कर देंगे। सो ये कह रहे हैं भाई ये मेहंदी लगाने चाहते हैं, किसको मेहंदी लगानी भाई? मेहंदी किसको लगानी है? मेहंदी वैसे मैं बताऊं आपको कि हम जब मैं छोटा होता था ना, आपकी एज से भी बल्कि छोटा, मतलब 10th क्लास से भी छोटा जो हमें बच्चा होता है, मतलब 8 क्लास 7 क्लास का जब मैं स्टूडेंट था, उस वक्त मुझे याद है कि कोयटा में हम थे और हम ऑलमोस्ट 15 डेज 20 डेज अर्लियर बकरा ले लिया करते थे, अबू ले आते थे, ठीक है। तो हमने क्या करना होता था, उसको नहलाना होता था, नहला नुलू के उसके बाद उसको मेहंदी लगानी होती थी। पता नहीं आप लोगों के जो है आप लोग इस क्या कहते हैं इस चीज़ से क्या कहते हैं भाई इंजॉय करते हैं नहीं करते, लेकिन हम तो बहुत इंजॉय करते थे। और भाई स्कूल से वापस आना, ठीक है, आने के बाद सारा सारा दिन उसके साथ लगा रहना, ठीक है, पढ़ना कोई नहीं, मतलब पढ़ता मैं नहीं था इतना खास, ठीक है। तो अच्छे खासे हम इंजॉय करते थे इन दिनों को। आप लोग पता नहीं करते, लेकिन अब आप लोग इंजॉय करें भाई, आज आपको रिलैक्सेशन मिल चुकी है, ठीक है। चलें भी, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमने आज जो है सेकेंड ईयर का सिलेबस स्टार्ट करना है, और सेकेंड ईयर का जो आपका सिलेबस है इसमें हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे पीरियड से मुतालिक बात करेंगे, और फिर साथ में हम पीरियोडिसिटी की बात करेंगे। ये जो पीरियोडिसिटी है इसका मतलब क्या होता है ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक हो गया। सो चलें जी, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो पीरियड से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, पीरियड से स्टार्ट करेंगे। और पीरियड से पहले हम कुछ जो है बात कर लेते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मैं डिफाइन करूंगा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को डिफाइन करूंगा, ठीक है। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को डिफाइन करने के बाद हम डायरेक्टली तौर पे चले जाएंगे टुवर्ड्स पीरियड। इसके बाद हमने ग्रुप्स की बात भी करनी है, सो आ जाएगा सब कुछ, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए भाई। आपस में बातें नहीं करनी आप लोगों ने, अगर आपने बातें करनी है तो फिर ये होगा कि मैं उस दिन की तरह से आपकी
ट्यूनिंग करूंगा, ठीक है। और फिर आप लोग जो हैं कहेंगे मैं गुस्सा करता हूं, ठीक है, गुस्सा नहीं करता हूं, आप लोग को समझाता हूं, ठीक है। सो अगर आपने बातें करनी है तो फिर वापस से ट्यूनिंग स्टार्ट हो जाएगी, और अभी हो जाएगी, फिर जो है ना आपने कहना है कि जी मुझे क्यों कहा, उसको क्यों कहा, ठीक है, ऐसे वैसे कुछ नहीं कहना, ठीक है। तो भाई आपने बातें अब नहीं करनी है, लास्ट, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को कह दिया। अब इससे ऑनवर्ड गजाला, अफशान नहीं, अफशान तो नहीं है यहाँ पर, एमन, ठीक है जी, दुआ तो मुझे कुछ कह रही हैं, आरटीएम तहसीन, ठीक है, और रमीज, ठीक है जी, और अस्मा, ये तमाम स्टूडेंट्स हैं, खामोश हो जाएंगे। सना, आपस में बातें नहीं करनी है, मुझसे कोई कुछ क्वेश्चन पूछना हुआ वो तब पूछेगा जब मैं आपको कहूंगा कि भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आपने बिल्कुल खामोश हो जाना है ताकि हम स्टार्ट तो ले सके ना यार, हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हम इस वक्त डिफाइन करेंगे और उसकी बेस पर फर्दर आगे चलेंगे। और मैंने भी आप लोगों की उस पोस्ट पे जो कि आपने स्लाइड्स वाला जो मैंने पोस्ट आप लोगों के लिए की थी, उस पर जो आपने रिस्पॉन्स दिया वो नहीं देखा हुआ। सो ईद के बाद से उस पर इंप्लीमेंट होगा। सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है, इससे मुतालिक हम बात करेंगे। इसका मतलब क्या होता है? देखो, शायद आप लोगों को थोड़ा सा अर्ली जो हिस्ट्री है पीरियोडिक क्या कहते हैं टेबल के हवाले से वो पता हो कि भाई पहले तो जो है ना हम कहते हैं भी कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम हैं जिन्होंने इस तमाम के तमाम जो है ना क्या कहते हैं जो डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स हैं इनटू पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इसका आगाज किया, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आते हैं कुछ डिफरेंट साइंटिस्ट जिनमें के हमारे पास ब्लू ब्राइनर थे, ठीक है, न्यूलैंड ऑक्टेव हमारे पास आता है। इन तमाम जगहों से होके यानी इनकी डेवलपमेंट के बाद मेंडलीव आता है, ठीक है, और मेंडलीव जो है, ठीक है, उसने एक पीरियोडिक टेबल बनाया। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था शायद आपको पता हो कि भाई वो हम कहते हैं कि एक्यूरेट नहीं है। व्हाई इट इज नॉट एक्यूरेट, ठीक है, इसलिए नहीं है क्योंकि हमने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स अरेंज किए थे वो असेंडिंग एटॉमिक मास की बेस पे किए थे, असेंडिंग एटॉमिक मास की बेस पे किए थे। और एटॉमिक मास की बेस पे कभी भी आप एलिमेंट्स को अरेंज कर नहीं सकते। वाई जो है इसको हम क्यों इस तरीके से अरेंज नहीं करते एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, इसलिए नहीं करते क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि एलिमेंट्स बहुत से ऐसे हैं कि जिनके पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोटोप्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। सो अगर किसी एक एलिमेंट के पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोटोप्स नेचर में एग्जिस्ट कर सकते हो तो उस एलिमेंट की जहां तक बात है उसका एटॉमिक मास एवरेज एटॉमिक मास होगा। और आप जानते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास, जैसे कि हाइड्रोजन की बात ही कर लेते हैं, इट्स 1.008, क्लोरीन की ही बात कर लेते हैं, इट्स 35.5, नियोन को आपने बड़े अच्छे से देखा हुआ है, 20.18 इसका एटॉमिक मास होता है। तो ये पॉइंट्स की शक्ल में है, और जब पॉइंट की शक्ल में हमारे पास क्या कहते हैं भाई क्या कहते हैं नंबर्स आ जाएं तो उनको अरेंज करना मुश्किल होता है और बाज़-औक़ात मिस्टेक भी हो सकती है। सो हम असेंडिंग ऑर्डर के तहत एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज नहीं करते। जब मूजले, ठीक है, ने जो है क्या किया, एटॉमिक नंबर की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया 1913 के अराउंड, ठीक है, तो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ सामने आया, ठीक है। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मुताबिक हम कहते हैं कि हम एलिमेंट्स को असेंडिंग एटॉमिक नंबर की बेस, सॉरी, एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज नहीं करेंगे, एटॉमिक नंबर की बेस पे करेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। सो उसी को अब मैं यहां डिफाइन करूंगा और उसके बाद फिर हम उससे फॉरवर्ड मूव करेंगे, नेक्स्ट चलेंगे आगे, ठीक है, कि हमें पीरियड से मुताल्लिक क्या कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करना है लेक्चर में, ठीक है जी। सो व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? हम ये बात कहते हैं कि जब भी हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, ठीक है, इन असेंडिंग एटॉमिक नंबर बेस, ठीक है, तो फिर एलिमेंट्स जो हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो बेसिक तौर पे क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज जो हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, ऑफ दियर एटॉमिक नंबर, ठीक है। यहां लिख लेते हैं हम द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ physical and chemical properties of element, ठीक है जी। एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ये बेसिक टॉपिक हैं, आर द फंक्शन ऑफ द एयर, आर द प्रॉपर्टीज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एयर of their atomic number।
मैंने आपको बता दिया कि ये मोज़ले ने जब एटॉमिक नंबर की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी अराउंड 1913, ठीक है, उसके बाद फिर हमने जाकर ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पेश किया था, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि हम जब भी असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर की बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज, चाहे वो केमिकल टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज हो या फिजिकल टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज हो, वो रिपीट करती हैं अपने आप को। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं किस चीज की, भाई सोडियम की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो 8 एलिमेंट्स के बाद यानी स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बाद आता है इसके एग्जैक्टली नीचे पोटाशियम, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बाद हमारे पास क्या आएगा, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, ठीक है। और उसके बाद फिर स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बाद आता है हमारे पास सीजियम, ठीक है। सो हम ये बात कहते हैं कि जब भी हम नंबर ऑफ एटम्स को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर असेंडिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज होने के बाद जो एलिमेंट्स हैं इन प्रॉपर्टीज और समहाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से रिलेट करती हैं, रिपीट करती हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी कर सकती हैं, आपने अभी आगे जाके पढ़ना भी है कि अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हार्डनेस जो है, या हम कहते हैं कि जो गैसेस, लेट्स सपोज हम हेलोजेंस की बात कर लेते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है, फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, फिर उसके बाद हमारे पास आयोडीन सॉलिड विस्कस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में समहाउ वेरिएशन आ सकती है, लेकिन बिहेवियर जो है वो जो है ऑलमोस्ट हमारे पास क्या रहता है, सेम रहता है, क्योंकि इनके पास आखिरी शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम होते हैं। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो दे हैव सिमिलर काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो दे विल हैव सेम टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। सो इस तरीके से हम कहते हैं कि भी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पेश हुआ और उसके अकॉर्डिंग हमने फिर एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, उनको अरेंज किया। अब एक टर्म आती है यहां पर पीरियोडिक सिटी, मैंने ये टर्म पहले भी आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दिया कि पीरियोडिक सिटी का मतलब क्या होता है। पीरियोडिक सिटी की टर्म आपने पढ़ी भी है, ठीक है, इससे मुतालिक आपने बात भी की हुई होगी, ठीक है, अपने सेकेंड ईयर में जब आपने इसकी प्रिपरेशन की थी। इसका मतलब क्या होता है, हम कहते हैं भी पीरियोडिक सिटी जो है इसका मतलब है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर अलोंग द ग्रुप्स, ठीक है, या इवन हम कहते हैं कि अलोंग द पीरियड, ठीक है, भाई जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज में क्या वेरिएशन आती है, एटॉमिक साइज कैसे वेरी करता है, इस तरीके से हम भी कहते हैं कि हम कहते हैं कि भी हमारे पास आयनिक जो क्या कहते हैं रेडियस है वो कैसे वेरी करता है, मेल्टिंग पॉइंट कैसे वेरी करता है, बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी करता है, आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है अलोंग द ग्रुप्स, ठीक है, या अलोंग द पीरियड्स, ठीक है। तो इसको हम पीरियोडिक सिटी कहते हैं, ठीक है। यानी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर, असेंडिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज करेंगे, सो हाउ दीज पैरामीटर्स इंक्लूडिंग आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, इसके अलावा हम कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी हम इसी में कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इवन आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, ये कैसे वेरी करती है अलोंग द पीरियड, इनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ग्रुप एंड पीरियड के अंदर, ठीक है। सो ये सारा हम कहते हैं पीरियोडिक सिटी कहलाता है, ठीक है, इट्स कॉल्ड पीरियोडिक सिटी, ठीक है। और हमने इन पे ही मेन एम्फेसाइज करना है, ठीक है। आगे चलते हुए हमारा जो मेन पॉइंट रहेगा, जो फोकस्ड पॉइंट रहेगा, मेन एजेंडा है वो पीरियोडिक सिटी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं, ठीक है। अब चूंकि हम बात करना चाह रहे थे भी, हमने पीरियोडिक टेबल को इंट्रोड्यूस करवा दिया, हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है समझ लो, ठीक है, वो बेसिक तौर पे पीरियड्स का है। तो हम पहले पीरियड्स का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि व्हाट आर पीरियड्स, कितने होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट किसी स्पेसिफिक पीरियड में मौजूद होते हैं, किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं। और उसके बाद फिर हम जो है उससे आगे चलते हुए हम चले जाएंगे टुवर्ड्स पीरियोडिक सिटी, ठीक है। पीरियोडिक सिटी की बात करेंगे। सर देखें, पीरियोडिक तो पीरियोडिक टू पीरियड से निकला, लेकिन हम इसमें ग्रुप और पीरियड दोनों को जो है पढ़ते हैं, ऐसा क्यों है? देखो मैं आपको बताऊं जरा, पीरियोडिक सिटी की जो ये टर्म है ना, ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है, एंड दियर वेरिएशन, ठीक है, अलोंग द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, पीरियड की जहां तक बात है ना, लाजमी आप ये नहीं कह सकते भी ये पीरियड से निकला है। आप अगर ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें तो टेबल हम रिकग्नाइज करते हैं जिसमें कि एलिमेंट को हमने अरेंज किया हुआ है वो पीरियोडिक टेबल है। सो व्हाई इट्स नॉट गेट इट फ्रॉम पीरियोडिक
टेबल, ठीक है, वो पीरियोडिक का जो वर्ड है वो उससे क्यों नहीं हम ले सकते, पीरियोडिसिटी पे ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते भी, ये सिर्फ आप अपने लिए ये टर्म आप कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आप कर रही हैं, और इसमें कोई जो है बात नहीं है। सर मेरी बात सुनिए, मूजले ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था उसमें ज्यादा कोई फॉल्ट तो नहीं है ना, फिर इसीलिए ज्यादातर तो सर इसको पढ़ाया जाता है अकॉर्डिंग टू माय टीचर भी। देखो मैं आपको बता दूं, मूजले ने कोई पीरियोडिक टेबल नहीं दिया था, ठीक है। मूजले ने 1913 में सिर्फ एटॉमिक नंबर की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर जब एटॉमिक नंबर की टर्म इंट्रोड्यूस हो गई ना, क्योंकि आपको बताया ना कि भाई एलिमेंट जो है उनके पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोटोप नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, और आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही जगह अलॉट की जाती है, अगर एलिमेंट आइसोटोप है किसी के एलिमेंट के तो 3 स्पेसेस तो नहीं दे सकते ना उसको, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इट इज मोर एथेंटिक टू अरेंज द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर असेंडिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है। सो मूजले ने सिर्फ आपको ये टर्म इंट्रोड्यूस करवा के दी थी एटॉमिक नंबर की, पीरियोडिक टेबल बाद में आया था, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। हाँ, ये कहते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अब तक के तमाम पीरियोडिक टेबल जो प्रपोज हो चुके हैं, इट्स मोर कहते हैं एक्यूरेट एंड कंसीडर टू बी मोर एक्यूरेट, ठीक है। इसमें हाँ गुंजाइश जरूर है अभी भी, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन की अभी तक आपको पोजीशन सही से पता नहीं चल सकी कहां रखना है इसको, ठीक है। सो उसके लिहाज से कोई अपडेट हो सकती है, लेकिन इट्स मोर एक्यूरेट, इसलिए हम कहते हैं इसको ज्यादा पढ़ते हैं। रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ इज कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी, भाई जबरदस्त हो गया, ठीक है। कोई और बात, पीरियोडिसिटी की बात हम कर रहे थे यार, मैंने आपसे कहा ना पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे भी रमीज ने बहुत अच्छे से इसको डिफाइन भी कर दिया, रेपिटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज, ठीक है। अलोंग द हम कहते हैं अलोंग द पीरियोडिक टेबल हम कर लेते हैं बात, क्योंकि हम जनरलाइज कर रहे हैं, अलोंग द ग्रुप भी होगा, अलोंग द पीरियड भी होगा, ठीक है। इसको हम पीरियोडिसिटी का नाम देते हैं। यानी कि मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बताया था कि भाई जब आप एलिमेंट्स को असेंडिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज करेंगे, ग्रुप बनेंगे और पीरियड्स बनेंगे, तो ग्रुप के लॉन्ग और पीरियड के लॉन्ग जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, जिसमें आपको बताया था मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इसके अलावा आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, इस तरीके से आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है, एटॉमिक रेडियस, ये जब वेरी करते हैं, इसको स्टडी करते हैं, तो इसको हम कहते हैं पीरियोडिसिटी, ठीक हो गया। कोई और बात, ग्रुप भी पीरियड ही है अगर 90 के एंगल से देखें तो, बिल्कुल सही है भी, ग्रुप भी पीरियड ही है, ठीक है। सर इतनी भी बुरी टाइपिंग नहीं है जो आप मेरा मैसेज ऐसे पढ़ते हैं, भी मैं यार ऐसे ही पढ़ता नहीं हूँ, मैं वैसे ही पढ़ता हूँ, ठीक है। रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, भाई सही हो गया, एक दफा पता चल गया ना, ठीक है। सर और अभी कितने एलिमेंट डिस्कवर होने हैं, भाई यार 118 एलिमेंट की गुंजाइश है और ऑलमोस्ट सारे डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। अब और आएंगे तो वो और आ जाएंगे, ठीक है। सर पाकिस्तानी केमिस्ट इंशाल्लाह हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में एडजस्ट कर ही देंगे, मुझे लगता है कि आप में से कोई ना कोई तो करके दिखाएगा ये, ठीक है। चलो भी फिर आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे पीरियड के हवाले से कि कितने पीरियड्स हैं, पीरियड होते क्या हैं, ठीक है, और पीरियड में किस टाइप के एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, जिसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट, ठीक है जी। शायद आप लोगों को ये चीज पता हो कि हम जब पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल जो है उसको हम क्या करते हैं भाई, उसको हम सब ग्रुप यानी उसमें जो ग्रुप्स हमारे पास हैं टोटल वो कितने हैं भाई। ये रेमशा आवाज़ बिल्कुल ठीक है, आवाज़ मेरे ख्याल से कोई ख़राब नहीं है, ठीक है। भाई आपस में बातें नहीं करनी है आप लोगों ने, बातें बिल्कुल नहीं करनी है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा मैं आपसे कह रहा था कि अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, सो पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखें, आपकी बुक में इस वक्त होगा, आप अगर उसको खोल के देख लें, ठीक है। सो उसमें टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स पता है कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स 18 है, 18 है, ठीक है। पहले ये जब मेंडलीव ने पेश किया था ना पीरियोडिक टेबल, ठीक है, सो मेंडलीव के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ ग्रुप्स थे वो 8 थे, ठीक है। नंबर ऑफ ग्रुप्स हमारे पास पहले 8 थे। क्यों जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ ग्रुप्स को बढ़ा दिया गया, वाई, ठीक है, उसी रीजन ये थी, आपने शायद पढ़ा भी हुआ है, आपने जब इंप्रूवमेंट इन मेनली पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी तो उसमें पढ़ा होगा कि भाई हम क्लेम करते हैं कि अलोंग द ग्रुप जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन हम देखते हैं कि जब भी हमारे पास जो है अगर हम देखें मेनली के पीरियोडिक टेबल की बात करें तो उसमें क्या होता है, हाफ ऑफ द ग्रुप एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज एंड रिमेनिंग हाफ विल हैव द सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी कि हाफ एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज हैं लेकिन फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ की प्रॉपर्टीज को आपस में कंपैरिजन करें तो वो डिफरेंट हो जाती हैं। सो दैट इज व्हाई वी इंट्रोड्यूस ए सब ग्रुप एंड बी सब ग्रुप, ठीक है। यानी कि पीरियोडिक टेबल जो है उसमें हमने ए और बी की जो टर्म थी इसको इंट्रोड्यूस करवाया। अब आप लोगों को मैं सख्ती से कहूंगा तो आप लोग कहेंगे मैं नाराज हो रहा हूं या जो है आप गुस्सा कर रहा हूं। अब मैं नॉमिनेट करता हूं कौन कौन इस वक्त कह रहा है। हिरा, अस्मा, रमीज, दुआ,
और रीबा भी इस वक्त शामिल हो चुकी हैं, एमन भी इस वक्त शामिल हो चुकी हैं। सो अब मैं इन तमाम लोगों को बाय नेम ज़रा थोड़ा सा सख्ती से कहूँगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, और मैं रमीज़ और अस्मा बता चुका हूं कि आप लोगों ने ऐसे काम नहीं करने कि मैं आपको फिर फर्दर सख्ती से कहूं और कहना पड़ जाए मुझे, ठीक है, और उसके बाद फिर आप लोग मतलब आपके लिए फिर बहुत से लोग कुछ ना कुछ कहें, ठीक है। सो ऐसा नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है, दैट्स नॉट एग्जैक्टली व्हाट वी रिक्वायर, ठीक है, ये नहीं करना, ठीक हो गया। अच्छा, सो मैं आप लोगों से कह रहा था कि टोटल 18 ग्रुप्स हैं। उस 18 ग्रुप्स को हमने क्या किया था, अभी दो जो है तरह की डिविजन्स में कर दिया था कन्वर्ट, ए सब ग्रुप में और बी सब ग्रुप में, ठीक है। ए सब ग्रुप की जहां तक बात है, तुमने कहा था कि भाई फर्स्ट ए ग्रुप, ठीक है, सेकंड ए ग्रुप यानी हमारे पास आ गए, ये डिवीजन इस तरीके से बनती है। ये हमारे पास जो कॉलम्स हैं दे आर कॉल्ड एज ग्रुप्स, ठीक है जी, और ये इस तरीके से हाइड्रोजन भी यही हम लगा देते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है ये बी सब ग्रुप में जाता है, ठीक है, और कुछ इस तरीके की पार्टीशन बनती है हमारे पास, ठीक है भाई। ये वाला जितना भी हिस्सा है इट इज ए सब ग्रुप, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए सब ग्रुप, ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है इट्स कॉल्ड बी सब ग्रुप, ठीक हो गया। सो ये बी सब ग्रुप कहलाता है, ठीक है। इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो है डिवीजन होती है, यानी कि ग्रुप्स जो हैं इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट फॉर्म्स, यानी इनटू डिफरेंट, हम कहते हैं कि आवाज सही नहीं आ रही भाई, क्यों नहीं आ रही है आवाज सही भी, देखो जरा आवाज आ रही है इनको, आवाज आ रही है, देखें जरा इनको ताकि हम क्लैरिफाई कर लें। सही आ रही है भाई, बिल्कुल ठीक आ रही है आवाज, आवाज को कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हम कहते हैं भी पीरियोडिक टेबल में हमने डिवीजन की थी, ये बी सब ग्रुप था, ये भी ए सब ग्रुप है, ये भी ए सब ग्रुप है, ठीक है। अब हमने देखना है कि पीरियड होता क्या है और पीरियड में किस टाइप के एलिमेंट्स हमारे पास होंगे, ठीक हो गया। सो जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है भाई, आप महानूर आप फिर ऐसा करें कि आप खामोशी से बस देखती जाएं, आपने गप्पे शप्पे नहीं मारने, ठीक है, बातें नहीं करनी आपने, ठीक है, गप्पे मारने की जगह थोड़ी है क्लास, ठीक है। चैट रूम हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को रेज करने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो पीरियड की बात करेंगे और इस पे देखेंगे कि हमारे पास कितने पीरियड्स हैं, और उसके अलावा हम देखेंगे कि हमारे पास स्पेसिफिक पीरियड में कौन कौन से टाइप ऑफ एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपसे ये बात कह रहा था कि जब हमने मेडलीव की बात की थी उस वक्त हमारे पास नंबर ऑफ ग्रुप्स थे 8, ठीक है, और जब नंबर ऑफ ग्रुप्स 8 थे यानी कम थे तो नंबर ऑफ पीरियड्स की तादाद बढ़ चुकी थी, ज्यादा थी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ये किया कि भाई चूंकि हमने कहा कि ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर काइंड की होनी चाहिए, तो हमने एलिमेंट्स यानी जो ग्रुप्स थे, ठीक है, उनको फर्दर सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तो अब नंबर ऑफ ग्रुप्स हमारे पास हो चुके हैं 18 और इसकी वजह से नंबर अब हो चुके हैं 7, ठीक है, 7 हो चुके हैं। अब इनके हम बात करेंगे और इनमें देखेंगे, ठीक है, कि भाई हमारे पास जो ये पीरियड्स हैं 7, ठीक है, इनमें से कौन सा पीरियड शॉर्टेस्ट है, कौन सा शॉर्ट है, कौन सा लॉन्ग है, कौन सा लॉन्गेस्ट है, ठीक है, या कौन सा इनकम्प्लीट है। अब हमारी बुक के मुताबिक इनकम्प्लीट है, वैसे तो वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, क्योंकि हमने अपडेट जो नहीं किया हुआ, ठीक है। अच्छा, सो हम कहते हैं भाई फर्स्ट पीरियड की बात कर लेते हैं, और जहां तक फर्स्ट पीरियड की बात है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जब हम बात करते हैं पीरियड की तो अलोंग द पीरियड, ये लिख भी लेते हैं, आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। आप हमेशा याद रखिएगा कि पीरियड नंबर जो है इंडिकेट करता है किसी एक स्पेसिफिक जो एलिमेंट है उस पीरियड में फॉल करने वाला स्पेसिफिक एलिमेंट है उसके नंबर ऑफ शेल्स की तादाद को बताता है, ठीक है। यानी कि लेट्स सपोज मेरे पास अगर पहला पीरियड है तो उसमें हाइड्रोजन और हीलियम है, सो इट विल कंटेन जस्ट ओनली वन ऑर्बिटल, ठीक है, एक ऑर्बिटल कैरी करेगा, ठीक है। दूसरे पीरियड की बात करते हैं तो दूसरा पीरियड हमारे पास किस एलिमेंट को कंटेन कर रहा है भाई, लिथियम से स्टार्ट हो रहा है, लिथियम है, फिर बेरिलियम है, ठीक है, आगे जाके हमारे पास बोरॉन आ जाता है, फिर हमारे पास आता है कार्बन, फिर हमारे पास आता है नाइट्रोजन, फिर आता है ऑक्सीजन, फिर आता है हमारे पास फ्लोरीन, ठीक है, और फिर नियोन आ जाता है, ठीक है। सो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं दे ऑलवेज हैव टू नंबर ऑफ क्या कहते हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ दे आर लाइंग इन द सेकंड पीरियड, ठीक है। सो पीरियड नंबर इंडिकेट करता है नंबर ऑफ शेल्स को, यानी मेन शेल्स जो हैं, ठीक है, उनको इंडिकेट करता है, ठीक हो गया। सो हमेशा याद रखना है, ठीक है जी, कि अलोंग द पीरियड सेम नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है, यानी किसी एक पीरियड की बात करते हैं तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब के सब जो हैं एक ही तरह के, यानी एक ही नंबर्स के साथ जो हैं हमारे पास शेल्स एग्जैक्टली कैरी करेंगे। ग्रुप नंबर
ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को प्रेडिक्ट करता है। बिल्कुल, हमने अभी जब जाना ना दुआ ग्रुप की तरफ जाना है, वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं अब आप लोगों को बताने लगा था कि अगर हम बात करते हैं किस चीज की, भाई हम पीरियड नंबर की बात करते हैं। लेट्स सपोज हम फर्स्ट पीरियड की बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट पीरियड क्या कहलाता है? इट्स शॉर्ट, इट्स लॉन्ग, हाउ, यानी हम कैसे इसको रिकग्नाइज करते हैं, कैसे बताते हैं। एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, ठीक है, कि जहां तक हमने बात की कि हम अपने पीरियोडिक टेबल को सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं इनटू ए एंड बी सब ग्रुप, ठीक है। इसके साथ साथ आप शायद ये भी जानते होंगे कि जहां तक पीरियोडिक टेबल की बात है उसमें हम फर्दर भी एलिमेंट की डिवीजन करते हैं इनटू ब्लॉक्स एज वेल, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट है, दे आर कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। एंड द रिमेनिंग ए सब ग्रुप एलिमेंट्स जो हैं, जो कि हमारे पास हैं फ्रॉम थर्ड ए ग्रुप टू ऑनवर्ड एट ए ग्रुप, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज पी सब ग्रुप, ठीक है, यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। दरमियान में जो बी सब ग्रुप हमारे पास मौजूद है, जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम भी देते हैं, दे आर कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और जो दो रिमेनिंग नीचे सीरीज मौजूद है ना, ठीक है, जिनको हम एक्टिनाइड और लेंथेनाइड सीरीज का नाम देते हैं, दे आर सिंपली बिलोंग्स टू एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के हमारे पास शुमार होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो हम क्या कहते हैं डिफरेंट पीरियड्स के हवाले से बात करेंगे ना, कि भाई किसी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं, वो शॉर्टेस्ट है, लॉन्गेस्ट है, मॉडरेट है, क्या है, ठीक है। उसमें जो एलिमेंट्स आते हैं उसमें हम ये भी देखेंगे कि किस जो है ए सब ग्रुप से कितने जो है एलिमेंट बिलोंग करते हैं, और इसके साथ साथ किस जो है जो हमारा ब्लॉक है, ठीक है, उससे वो एलिमेंट्स ब्लॉक जो है बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो जहां तक हमारे पास ए की बात है, इट्स कॉल्ड द शॉर्टेस्ट वन, ठीक है। इसको हम शॉर्टेस्ट का नाम देते हैं, शॉर्टेस्ट कहते हैं इसको हम, ठीक है। और शॉर्टेस्ट जो है जहां तक ग्रुप की पीरियड की बात है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि आते हैं टोटल, वो कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 हैं, ठीक है। अब हम इसमें ये काम करेंगे कि मैं आप लोगों को एस सब ब्लॉक और एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक और जो हमारे पास जो है जितने भी ब्लॉक्स हैं, ठीक है, उनके एलिमेंट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई कितने कितने एलिमेंट किसी जो है स्पेसिफिक जो है ग्रुप के अंदर यानी पीरियड के अंदर होते हैं। भी आज जुनेरा नहीं, हम इंशाल्लाह मंडे से ऑनवर्ड देखेंगे। अभी तो मैंने आप लोगों की जो पोस्ट पे आप लोगों के कमेंट्स हैं, ठीक है, वो भी नहीं पढ़े हुए, ठीक है, पूरी तरीके से। सर ये भी बता दें पीरियोडिक टेबल में स्पेसिफिक एलिमेंट्स करने हैं। अभी देखो, स्पेसिफिक एलिमेंट्स की बात का मतलब क्या होता है, आपको सिर्फ जो है ना थोड़ा सा यानी कोर कॉन्सेप्ट के बारे में जरूर इल्म होना चाहिए, ठीक है। आपको पीरियोडिक टेबल रटने की जरूरत नहीं है, ना आप रट सकते हैं यार, इतनी कैपेसिटी नहीं होती, ठीक है, नहीं कर सकते, भूल जाएंगे, ठीक है। सो मैं इस बात में जो है बिल्कुल भी आप लोगों को जो है ना वो दोष नहीं दूंगा कि आप लोगों ने किया नहीं किया। सर इसकी एनर्जी भी सेम होती है या नहीं, किसकी एनर्जी सेम करनी है भाई आपने बता दें। सर बोर्ड सही है, सही सर बोर्ड सही है, कहते हैं, चले भी कोई बात नहीं। हाँ जी, हमरा प्लीज स्लाइड्स प्रोवाइड कर दें। इनऑर्गेनिक बिल्कुल सही कह रहे हैं, इट्स टू ड्राई कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। सो हमें इसकी स्लाइड्स प्रिपेयर करना पड़ेंगी, हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, हम जहां तक बात करते हैं ना भाई इसकी यानी ए सब ग्रुप की बात, यानी सॉरी ए पीरियड की बात करते हैं। सो ए पीरियड बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, ये जो है इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो ए सब ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। किससे बिलोंग करते हैं भाई? ए सब ग्रुप से, जस्ट ओनली ए सब ग्रुप से जो है ये बिलोंग करेंगे सारे के सारे, ठीक है। और जहां तक नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात है, ठीक है, तो हम ये बात कहते हैं कि भाई इसमें जो एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं, ठीक है, वो किस जो हम कहते हैं ना कि भाई ब्लॉक से बिलोंग करेंगे, तो हम कहते हैं कि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं और दोनों के दोनों एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, ठीक हो गया। वन जो हमारे पास पीरियड है, इट इज द शॉर्टेस्ट वन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि ये ए सब ग्रुप से बिलोंग करेगा। और 2 एलिमेंट थे इसके पास, वो सारे के सारे एस ब्लॉक का हिस्सा हैं, ठीक है। यानी डी इसका, इसमें डी के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है इसका, एफ में नहीं है, ठीक है, पी में भी कोई एलिमेंट इसका जो है वो नहीं होता, इस पीरियड में नहीं होता, ठीक है। सेकंड वन की बात कर लेते हैं, सेकंड वन की हम जो है वो बात कर लेते हैं, ठीक है, कि इसमें हमारे पास क्या होता है, इट्स कॉल्ड द शॉर्ट पीरियड, ठीक है। इसको हम शॉर्ट पीरियड का नाम देते हैं। व्हाई वी आर कॉलिंग इट कॉल्ड इट, ठीक है, शॉर्ट पीरियड, बिकॉज इसलिए कि इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स अब 8 हो चुके हैं। पहले वाले में सिर्फ 2 थे, इसलिए इसको हम शॉर्टेस्ट कहते थे। दूसरे को हम कहते हैं शॉर्ट, ठीक है, जो कि
कितने एलिमेंट्स कंटेन करेगा भी? 8 कंटेन करेगा। और 8 कंटेन करेगा तो किस किस जो है हम कहते हैं कि भी सब ग्रुप से बिलोंग करते हैं ये एलिमेंट्स, सिर्फ और सिर्फ ए सब ग्रुप से ये बिलोंग करेंगे सारे के सारे, ठीक है। और जहां तक बात है एलिमेंट्स की, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में यानी एस ब्लॉक से कितने जो है बिलोंग करते हैं, और इसके अलावा हम कहते हैं कि भी हमारे पास पी से कितने बिलोंग करते हैं, ये भी हमें जो है देखना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, इसमें ये है कि इसमें 2 एलिमेंट होते हैं फ्रॉम द एस ब्लॉक, फ्रॉम एस, ठीक है। और रिमेनिंग 6 एलिमेंट्स जो होते हैं वो फ्रॉम पी होते हैं, यानी पी मतलब पी ब्लॉक होते हैं, ठीक हो गया। ये सिंपल हो गया ना हमारे पास, ठीक है। 2 एलिमेंट्स हैं फ्रॉम एस ब्लॉक, ठीक है, एंड 6 विल बी फ्रॉम पी ब्लॉक। सो टोटल ये बन गया हमारे पास कितना? 8, ठीक है। 2 पहले एलिमेंट हैं और जिसमें जो है हमारे पास 8 आ जाते हैं, ठीक है जी। इस तरीके से हम अगर थर्ड वन की बात कर लें तो थर्ड वन जो है उसमें भी सिमिलर काइंड ऑफ रिपीटेशन है, इसमें कोई जो है मतलब बड़ी वाली बात नहीं है सर, ये सारे याद करने पड़ेंगे भाई, याद करने पड़ेंगे। इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, अभी जो है फिर आपको पता ना हो तो फिर बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको मार्क्स लेना। सो इट विल बी शॉर्ट, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ ए ग्रुप जो सब ग्रुप है, ठीक है, इससे सारे एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे। 2 होते हैं फ्रॉम एस, ठीक है, और 6 हमारे पास होते हैं फ्रॉम पी, ठीक हो गया। पी हमारे पास जो है यानी इससे हमारे पास कितने होते हैं, ये 6 होते हैं, ठीक हो गया। इस तरीके से अगर हम फोर्थ वन की बात करते हैं, सो फोर्थ वन में वेरिएशन है, ठीक है। फोर्थ वन में हमारे पास क्या है, फोर्थ वन में हमारे पास वेरिएशन है। और फोर्थ और फिफ्थ दोनों को ही हम इकट्ठा अगर राइट कर लें, फोर्थ और फिफ्थ जो है इन दोनों को इकट्ठा अगर हम राइट कर लें, क्योंकि ये सिमिलर है हमारे पास, तो इनको हम लॉन्ग कहते हैं। सो ये हमारे पास है लॉन्ग पीरियड, ठीक है जी। और जहां तक इनकी बात है, सो इनमें हमारे पास क्या होता है, इनमें 18 जो है वो एलिमेंट होते हैं, ठीक है जी। पहले पीरियड में हमारे पास 2 थे, दूसरे और तीसरे पीरियड में हमारे पास होते हैं 8 एलिमेंट्स, ठीक है। चौथे और पांचवें के अंदर हमारे पास आ जाते हैं 18, ठीक है। 18 एलिमेंट्स होंगे। और जहां तक इनकी बात है, सो इसमें ए सब ग्रुप भी इन्वॉल्व होगा और इसके साथ साथ बी सब ग्रुप भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। यानी ए और बी सब ग्रुप दोनों टाइप के एलिमेंट्स जो हैं वो चौथे और पांचवें पीरियड के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। और जहां तक बात है इन एलिमेंट्स की कि एस में कितने होंगे, पी में कितने होंगे, डी भी इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा, इससे मुतालिक हमने डिस्कस करना है, ठीक है, कि होते हैं या नहीं होते, ठीक है। सो एस में हमारे पास यहां पर 2 एलिमेंट्स हैं, पी में हमारे पास जो है यहां पर 6 एलिमेंट हैं, ठीक है। इस तरीके से हम कहते हैं कि हमारे पास इसमें डी भी इन्वॉल्व होता है, और डी जो है जहां तक इसकी बात है तो इससे हमारे पास 10 एलिमेंट आते हैं। सो टोटल यहां पर जो बनेगा नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, वो 18 होगा, ठीक है। तो चौथा और पांचवा जो पीरियड है, इट्स कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। व्हाई इट इज कॉल्ड एज लॉन्ग पीरियड? इट कंटेन्स 18 एलिमेंट्स। एस सब शेल एस ब्लॉक से 2 हैं, पी से 6 है, और डी से हमारे पास जो है वो कितने होंगे, 10 जो है वो आएंगे, ठीक हो गया। इस तरीके से हम 6th वन की बात कर लेते हैं, जो छठा हमारे पास है, ठीक है। सब पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, और ये बात लाजमी नहीं है। मैंने आपको बताया था कि ये बेसिक तौर पे जो है मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, रटना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लॉन्ग एंड हैव 18 एलिमेंट्स, एस ब्लॉक 2, हाँ जी, पी ब्लॉक 6, डी ब्लॉक 10 एंड एफ विल बी 0। बिल्कुल ठीक है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक हो गया। आपने इसमें बहुत अच्छे से इसको डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। अब छठे की बात कर लेते हैं, इट्स कॉल्ड लॉन्गेस्ट वन, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, ये लॉन्गेस्ट वन है। व्हाई इट इज लॉन्गेस्ट वन? ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे मैक्सिमम होते हैं, जो कि 32 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है भी, हाँ अभी वीडियो बार बार स्टक हो रही है, देखो वीडियो स्टक हो रही है, देखना नहीं हो रही, अच्छा। सो भाई ए और बी, ठीक है, ये दोनों के दोनों इसमें आते हैं। छठा ग्रुप है, सॉरी पीरियड है, और इसमें हमारे पास क्या होता है भी, ए सब ग्रुप भी मौजूद है और बी सब ग्रुप भी इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इस पे बिलोंग करता है, ठीक है। और जहां तक बात है इनकी फर्दर डिवीजन की, ठीक है, हम कहते हैं कि इनकी जो है जो एलिमेंट्स किस किस सब जो है वो हम कहते हैं ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। तो एस से 2 हैं, क्या कहते हैं वो नेट वाले, बड़ी वीक वीक हो गए, ठीक है।
तो उनको अच्छे से कर दें, ठीक है, रिफ्रेश कर लें, ठीक हो गया। अच्छा, अभी सातवें की बात करेंगे, सेवन पीरियड की बात करेंगे, इन इट्स कॉल इनकम्प्लीट, ठीक है। इसको हम इनकम्प्लीट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम क्लेम करते हैं कि आने चाहिए थे कितने, 32 एलिमेंट्स आने चाहिए थे, इनकम्प्लीट इसको हम कहते हैं। 32 एलिमेंट्स इसमें आने चाहिए थे, लेकिन 32 एलिमेंट्स इसमें होते नहीं है, क्योंकि अभी तक जो है कुछ एम्प्टी स्पेसेस बाकी हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें कुछ एम्प्टी स्पेसेस हैं जो कि अभी बाकी हैं, ठीक है, जिनको अभी हमने फिल करना है। वैसे तो ये हो जाती हैं, ठीक है, नहीं हो चुकी हैं ये, ठीक है, लेकिन हमारी जो बुक है ना वो अपडेटेड नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि इट्स इनकम्प्लीट। 26 की बात करते हैं। इसमें एक, मैं दोबारा से आप लोगों के पास आ चुका हूं, सब्र कवा, मैंने कहा था आप लोगों को, ये बेसिक तौर पे टर्मिनोलॉजी है, किसकी भी पश्तो की टर्मिनोलॉजी आई थिंक मेरे ख्याल से बनती है, अगर आप लोगों को आती, किसी को पठानी कोई है, और फिर पठान, ठीक है। सब्र कवा का मतलब होता है सबर करो, ठीक है, तो सबर करना चाहिए हमें, ठीक है। बताओ भाई, यहां तक कुछ पूछना है आप लोगों ने? समझ आइए आप लोगों को पश्तो? ये बताओ कि ये समझ आ चुकी है आप लोगों को? पीरियड का जो कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया आप लोगों को, ये क्लियर है? अगर ये चीजें क्लियर हैं तो हम चलते हैं आगे यार, कुछ नई बात कर लेते हैं, काफी देर से इस पे स्टक कर गए। हाँ भाई, मैं भी पठान नहीं हूँ यार, पठान तो मैं भी नहीं हूँ, कोई भी पठान यहाँ पे पता नहीं है या नहीं है, लेकिन मैं नहीं हूँ पठान, ठीक है। मुझे पंजाबी नहीं आती, हालांकि मैं पंजाबी हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत पठानी जरूर आती है। मैं पश्तो या पठानी नहीं हूँ, ठीक है। तो ये उल्टा हिसाब है। बताओ, ये समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हाँ बिल्कुल सही है भी, अफशान बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नॉर्मल पीरियड्स कहते हैं, सॉरी एलिमेंट्स कहते हैं, ए सब ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स दे आर कॉल्ड एज नॉर्मल एलिमेंट्स। इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं, अगर आपको याद हो। सो इट्स आल्सो कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एज वेल। सर मेरे साथ गोला करें पश्तो, सही है भाई, बोल लेंगे। चले भाई, मैं इसको अच्छा रिपीट कर दें भी, लास्ट वाला पॉइंट ही मैंने यहाँ कहा था, सातवां पीरियड जो है इसको इनकम्प्लीट कहते हैं। वाई इट्स कॉल्ड इनकम्प्लीट, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो बी वाले, पी जो सब क्या कहते हैं ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, वो भी डिस्कवर नहीं हुए अकॉर्डिंग टू आवर बुक। वैसे तो हो चुके हैं, ठीक है। 26 एलिमेंट्स टोटल होते हैं इसके अंदर, ठीक है, और दो होते हैं एस में, पी में कोई नहीं है, 10 होते हैं डी में, और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं वो 14 है, इससे बिलोंग करते हैं, जो यानी हम कहते हैं 7 पीरियड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो मैं इसको रेस कर लूं, नेक्स्ट हम चलें आगे, ठीक हो गया। सो नेक्स्ट चलते हैं आगे। अच्छा देखिए भाई, इसके बाद अब हम डायरेक्टली तौर पे चलेंगे टूवर्ड्स द पीरियोडिसिटी, ठीक है, टूवर्ड्स पीरियोडिसिटी की हम बात करेंगे। क्या ख्याल है, कोई एक ताजा ताजा खस्ता खस्ता एमसीक्यू हो जाए? क्या कहते हो आप लोग? कोई ताजा, हल्का फुल्का, ठीक, और एनर्जी से भरा कोई एमसीक्यू हो जाए या नहीं हो जाए? सर मुझे भी आती है। अच्छा भी ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है। सो कर लें एक एमसीक्यू। सारे के सारे पंजाबी हैं यहाँ पर, और पश्तो कोई भी नहीं है, थोड़े बहुत ही हैं। सुन लेंगे जनाब, अभी आप लोगों को एक एमसीक्यू करवाते हैं मजे का। मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की रिलेटेड टू पीरियड, ठीक है, और बायो की क्लास नहीं है भाई, होगी बायो की क्लास, होगी क्यों नहीं होनी भाई, होनी है ना, बायो की क्लास भी होनी है, ठीक है। देखें, मैं आपको एक क्वेश्चन लिख देता हूं, आप उसको जरा देखें। इन पीरियोडिक टेबल द पीरियड that contain only representative elements
ए है हमारे पास क्या फर्स्ट वन, बी है हमारे पास थर्ड वन, सी है हमारे पास फिफ्थ वन, एंड द डी वन इज बोथ ए एंड बी। तो क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताना है आप लोगों ने। बताएं भी जल्दी से भाई। ये क्या कर रहे हो आप लोग, इस्मो इल्बो, ये क्या होता है, कौन सी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है? जल्दी जल्दी बताना है आप लोगों ने। बिल्कुल ठीक है भाई। सो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की भी हमने टर्म भी यूज़ की थी। अफशान ने हमें कहा था कि जो हमारे पास ए सब ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज सिंपल नॉर्मल एलिमेंट, ठीक है। इनको हम नॉर्मल के साथ साथ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। और जहां तक हमारे पास बात है पीरियड वन की, तो इसके एलिमेंट सिर्फ ए सब ग्रुप से बिलोंग करते हैं। पीरियड थ्री की बात है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 होते हैं, जो कि एस में से 2 हैं और पी में से 6 हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ए सब ग्रुप से ही बिलोंग करेंगे। सो ये दोनों के दोनों जो हैं, यानी कि डी ऑप्शन जो है, दे आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का नाम हम देते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से और फिर हम आगे चलेंगे। हो हमारा टाइम भी जो है वो बहुत करीब आ चुका है मूव करने का, जाने का, ठीक है। सो हम यहां लिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग contain सिक्स, या आप इस तरह कर सकते हैं कि कंटेन 10 बी सब ग्रुप एलिमेंट्स। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। सो इट्स फर्स्ट वन, इट्स सेकंड वन, इट्स हो सी हमारे पास है थर्ड वन, एंड द डी वन इज फोर्थ वन, ठीक है। अब आप बताएंगे कि इनमें से कौन सा, बल्कि यार हम इस तरह करते हैं कि एक नन की ऑप्शन भी रख देते हैं, क्या याद करोगे, ठीक है। इनमें से बताएंगे आप लोग कि कौन सा पीरियड है जो कि 10 हम कहते हैं कि हमारे पास बी सब ग्रुप एलिमेंट्स को कंटेन करता है, ठीक है। ए वाले शोके अच्छा शोके कैसे हैं बने हैं भाई, बताओ इसको, इसका आंसर बता दो यार। इतना आसान क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है क्योंकि अभी हमने सिर्फ और सिर्फ शॉर्टली ब्रीफ किया है कि हमारा पीरियड है क्या, और पीरियड जो है उसमें सिंपली तौर पे
हम कहते हैं कि डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स किस तरीके से है, तो इस हवाले से तो बड़ा आसान सा टेस्ट मतलब कि एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। अब हम चलेंगे टुवर्ड्स द पीरियोडिक सिटी, ठीक है। और पीरियोडिक सिटी में मैं पहले आप लोगों से डिस्कस करूंगा किस हवाले से, एटॉमिक साइज के और आयनिक साइज के हवाले से मैं बात करूंगा आप लोगों से, ठीक हो गया। ये बहुत सिंपल था, तो इट्स आंसर इज नन, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें भी ए सब ग्रुप एलिमेंट्स हैं, इसमें भी ए सब ग्रुप एलिमेंट्स ही आते हैं और इसमें भी ए सब ग्रुप एलिमेंट्स ही आते हैं, ठीक हो गया। इन तमाम के अंदर हमारे पास ए सब ग्रुप एलिमेंट्स ही होते हैं। फोर्थ अगर मैं लिखा रहने देता ना, ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ दोनों के अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास जो 20 सब ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो आते हैं। सो फोर्थ जो ऑप्शन था वो भी ठीक रहता, अगर मैं यहाँ राइट करने देता इसको, यानी राइट रहने देता तब भी वो ठीक होता, मैंने यहाँ नन लिख दिया तब भी वो ठीक है, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। सो अब हम बात करेंगे रिलेटेड टू पीरियोडिक सिटी, ठीक है। और फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू एटॉमिक रेडियस, ठीक है। एटॉमिक रेडियस के हवाले से हम बात करेंगे। ठीक है, एटॉमिक रेडियस के हवाले से मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा, यानी कि मूव आप लोगों को करवाऊंगा। सर एमकेट में भी नन का ऑप्शन होगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है कामिल, क्यों नहीं होगा यार, क्वेश्चन के अंदर हो सकता है, इसमें क्या बुरी बात है, ठीक है। अच्छा, सो एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। देखो हम ये बात जानते हैं कि किसी एक एटम की बात करें तो एटम को हम कंसीडर करते हैं एज अ स्फेरिकल बॉल, ठीक है। और हम कहते हैं कि जब भी हम किसी स्फेरिकल बॉल की या सर्कल की बात करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक फिक्स रेडियस सॉरी डायमीटर होता है, ठीक है। सो हाफ ऑफ द डायमीटर, ठीक है, हाफ ऑफ द डायमीटर इज कॉल्ड एज रेडियस, इसको हम रेडियस का नाम देंगे। या ये भी कर सकते हैं कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू साइड्स, ठीक है जी, बिटवीन द टू साइड्स ऑफ द एटॉमिक यानी एटम, ठीक है, इज सिंपली कॉल्ड एज रेडियस, ठीक है। या ये भी हम कर सकते हैं कि द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू क्या कहते हैं आउटर बाउंड्री ऑफ द एटॉमिक, एटॉमिक कह सकते हैं कि साइज, ठीक है, एटॉमिक बाउंड्री, ठीक है, इज कॉल्ड एज रेडियस। जैसे हम कंसीडर करते हैं ना, देखो मैं आपको बता रहा था कि एटम को हम कंसीडर करते हैं कि क्या है ये बेसिक तौर पे स्फेरिकल बॉल है। हम कहते हैं कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द एटम, ठीक है, इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। ये भी कर सकते हैं कि इट इज द हाफ ऑफ द क्या कहते हैं डिस्टेंस एज कंपेयर टू डायमीटर, डायमीटर का हाफ डिस्टेंस जो है एटॉमिक रेडियस, इसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं, ठीक है। अब जहां तक बात है एटॉमिक रेडियस की, या इसको हम आगे चलते हुए आनिक रेडियस की बात भी करेंगे, और फिर से वही बातें जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं और गप्पे शप्पे लग रहे हैं यहाँ पर। डोंट माइंड, बट आप बहुत जल्दी करते हैं रिमूव करने में यार। देखो भाई आगे भी जाना होता है, नेक्स्ट भी मूव करना होता है, वैसे डोंट माइंड करके आप लोग बात भी कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। भाई ये गप्पे मारने आप लोगों ने, तो फिर हम क्लास को वाइंड अप कर लें, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 मिनट तो रह चुके हैं। अगर आपने बातें करनी है तो फिर तो यूजलेस है कि आपको मजीद पढ़ाया जाए, ठीक है। सो अगर आपने क्लास पढ़नी है तो क्लास पढ़ लें, नहीं तो फिर ये है कि हम फिर जो है क्लास खत्म कर देते हैं ताकि आप लोगों को पूरा टाइम मिले। आप लोग किसी भी पोस्ट पर जाएं, खुद से पोस्ट करें और इस तरह की फजूल किस्म की जो है वो बातें चाहते हैं वहां पे करें, ठीक है, ताकि आप लोग खुश रहें, ठीक है। सो बताएं भी पढ़ना है आप लोगों ने, मैं इस वक्त पूछता हूँ जिन जिन की बातें यहाँ पे चल रही थी, अफशान, एमन, दुआ और रमीज, ठीक है जी, जुनैरा, ठीक है, इनसे मैं पूछना चाह रहा था, इवन माहनूर, अरीश, ठीक है जी, इनसे मैं पूछना चाह रहा था कि भाई पढ़ना है आप लोगों ने या सिर्फ गप्पे मारनी। वैसे कभी किसी सालों में कभी कभी होता था कि भाई अफशान पढ़ने वाली बच्ची लगती थी मुझे, ठीक है, सीरियस लगती थी, भी पढ़ने के लिए आती है यहाँ पर, ठीक है, और वो पढ़ना चाहती है। लेकिन अब भी मुझे लगता है, अब मुझे लगता है कि भाई ये भी जो है ना बस माठी हो गई है, ठीक है, और जो है ना मतलब पढ़ना पढ़ना रह गया पीछे, लगता है मुझे ऐसे, मुझे कंफर्म नहीं है अभी, ठीक है। सो बताएं भी आपने पढ़ना या नहीं पढ़ना। इन लोगों से जो मैं पूछ रहा हूँ, इनमें से जो भी लोग हैं जो यहाँ पे गप्पे शप्पे मारने के लिए सिर्फ आते हैं, तो मुझे बता दें कि अगर आपने पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लेते हैं, नहीं तो फिर अगर आप कहते हैं छुट्टी करनी है तो जरूर करेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। भाई अब चुप हैं तो रमीज, देखो जब मैं बोलता हूँ तभी चुप होते हैं, इट मीन्स के आपकी ट्यूनिंग होना बहुत अच्छी वाली बाकी है, ठीक है, ताकि आप को कुछ दिन जो है वो कहते हैं ना भाई हमारा जो है ना वो असर जब तक रहता है ना, हमारी वो क्या कहते हैं डांट शांट का, ठीक है, जब तक रहता है तब तक हम ठीक रहते हैं। हमारी कौम ही ऐसी है, ठीक है, जब तक कि उसको थपकी देते रहोगे तब तक वो ठीक है, जैसे ही आपने वो उससे हाथ उठा लिया तो वो पूरे आप आपके साथ अपना शो करेगा भी कि वो कैसे कैसे गप्पे मार सकता है, ठीक है। सो बता दें भाई मुझे।
हाँ हाँ भाई ठीक हो गया। चले भाई ठीक है, कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को तो असर होना नहीं। चले मैं ही पढ़ा देता हूँ आप लोगों को, जिनने पढ़ना है वो तो पढ़ेगा, ठीक है। अच्छा भाई देखते हैं भाई, डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं शायद आपको पता होगा एटॉमिक साइज का, मैंने अभी बताया आप लोगों को कि एटॉमिक साइज का हम किस तरह से मेजरमेंट करते हैं, आपको जो है पता होना चाहिए। देखो, जब भी हम एटम की बात करते हैं तो एटम इज वेरी स्मॉल पार्टिकल, ठीक है। उसको हम एग्जैक्टली तौर पर उसका साइज हम जो है वो मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। वो कभी भी हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत छोटा पार्टिकल है। अब इस छोटे से पार्टिकल का साइज हम कैसे मेजर करते हैं? हम करते ये थे कि हम कंसीडर करते थे डायटोमिक मॉलिक्यूल, जैसे कि H2 है, ठीक है। इस तरह का डायटोमिक होमोटोमिक मॉलिक्यूल लेते थे, और डायटोमिक होमोटोमिक मॉलिक्यूल कंसीडर करते हुए जो दो हमारे पास एटम्स आपस में एसोसिएटेड होते थे, ठीक है, इनके ऊपर हम एक्सरे फॉल करते थे। और एक्सरे फॉल करने से क्या होता था कि जो दो एटम्स जो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, इनके न्यूक्लियाई के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हम मेजर कर लेते हैं। ये भाई आपस में मिलती है, मैंने नहीं मिला इसको, चलो मैं मिला देता हूं इसको, ठीक है। सो ये हम मेजर कर लेते थे। इसका अगर हम इस जो दो न्यूक्लियस के दरमियान का डिस्टेंस है, इसको अगर हम हाफ कर लेते हैं, सो इट्स कॉल्ड द रेडियस, ठीक है। इसको हम रेडियस का नाम देते हैं, ठीक हो गया। जो दो हमारे पास होमोटोमिक डायटोमिक मॉलिक्यूल में जो न्यूक्लियस है, इनका दरमियानी डिस्टेंस है, इट्स कॉल्ड द रेडियस। इसको हम रेडियस का नाम देते हैं, ठीक है। इसको हम रेडियस कहते हैं, ठीक हो गया ना। तो अब हमने करना क्या है बेसिक तौर पे, अब हमने इसका ट्रेंड देखना है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप जो है वो कैसे वेरी कर सकता है, ठीक है। इससे मुतालिक हम बात करेंगे। सना करिए सर, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक के डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। भी बड़ी जबरदस्त बात आपने कर दी है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हम बात कह रहे हैं भी, द हाफ ऑफ द एटॉमिक डायमीटर इज आल्सो कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। बिल्कुल वही बात हमने कर दी है, ठीक है। अब हमने देखना है कि एटॉमिक रेडियस का जो है ट्रेंड क्या है अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड, ठीक हो गया। तो हम कहते हैं कि भाई देखो, जो एटॉमिक रेडियस है ना, ठीक है, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन सर्टेन पैरामीटर्स। कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर हम कहते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है या एटॉमिक साइज जो है, ठीक है, वो डिपेंड कर रहा होता है। अब वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? जैसे कि हम कहते हैं भाई, फर्स्ट वन हमारे पास हो सकता है शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास जो है डिपेंड करता है। हमारे पास नेक्स्ट वन हमारे पास क्या होगा भाई? न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। इस तरीके से डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर? डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेल्स पे, ठीक हो गया। इसके अलावा और क्या हो सकता है भाई? ये वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम कहते हैं कि भाई एटॉमिक रेडियस हो या इवन एटॉमिक साइज हो, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, इन पे डिपेंड करता है, ठीक हो गया। अब अगर हम इन पॉइंट्स की जहां तक बात कर लेते हैं, ठीक है, तो हम ये बात कहते हैं कि भाई जब हम ग्रुप के अलोंग बात करते हैं तो ग्रुप में क्या होता है? मैंने आपको बताया कि पीरियड नंबर का मतलब होता है शेल्स जो कि किसी एक एटम के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अगर आप ग्रुप की बात करते हो तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए जो एलिमेंट है, ठीक है, उसका यानी कि जैसे हमारे पास फर्स्ट वन लिथियम है, फिर हमारे पास आता है सोडियम, फिर है पोटाशियम, फिर है रुबिडियम, फिर है सीजियम। इसका पीरियड नंबर 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है। इट मीन्स कि इसके पास 2 शेल हैं, इसके पास 3 शेल हैं, इसके पास 4 हैं, फिर 5 हैं, फिर 6 हैं। सो चूंकि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स में इंक्रीजमेंट होती है, सो दैट इज व्हाई वी कॉल्ड वी टेक द कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि अलोंग द ग्रुप, ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने से एटॉमिक साइज क्या करता है? वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और चीज, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? आपने ये बात पढ़ी हुई है, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत होगी, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि एक न्यूक्लियस है जिसमें कि प्रोटॉन है और उसके इर्द गिर्द शेल्स मौजूद हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उन पे नेगेटिव चार्ज है। हमेशा ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरे क्या करते हैं भी? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा।
अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इनसाइड द न्यूक्लियस, वो इलेक्ट्रॉन को जब अट्रैक्ट कर रहा है, जो कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान का ये जो गैप है, ये इंटरवेलेंट ऑर्बिटल्स हैं, इंटरवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इनकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियस का न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की फोर्स अप्लाई होना चाहिए थी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे, वो उतनी नहीं फेस कर पाते, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरवेलेंट ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए थी न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, वो थोड़ी कम हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरवेलेंट ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो इनकी बुनियाद पर जो न्यूक्लियस की एक्सपेक्टेड ग्रिप थी इलेक्ट्रॉन्स पे, वो उतनी नहीं हो पाती। इट्स कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। सो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करने का बेसिक मकसद, रीजन, नंबर ऑफ शेल्स की इंक्रीजमेंट, और इसके साथ साथ हम कहते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट जो है उसमें इजाफा होना, ठीक है। इस वजह से क्या होता है डाउन द ग्रुप, चाहे एटॉमिक साइज की बात करें, एटॉमिक रेडियस की बात करें, इवन आगे जाते हुए हम देखेंगे कि जो हमारे पास आनिक रेडियस हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। मैं कल आप लोगों को उसकी एग्जांपल भी दूंगा, एक यहाँ पर चार्ट प्लॉट भी करूंगा, और इससे रिलेटेड हम कल ही एमसीक्यू कर पाएंगे क्योंकि आज हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका है। अब जी जरूर 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 अस्मा जरूर बताएं, ठीक है। मैं आपकी बात सुन के फिर मैं इस जो है क्या कहते हैं चैप्टर को, इस आज के लेक्चर को कंप्लीट करूंगा। लेंथ एंड हाइट कॉन्ट्रैक्शन भी इसी में बात करेंगे, दुआ इसमें आ जाएगा, ठीक है। और सर प्लीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हाँ भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करनी है। मैं सिंपल आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखो ये जो हमारे पास होता है ना, ये न्यूक्लियस की ग्रिप होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है, वो कम हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज इंटरवेलेंट ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो कम अट्रैक्शन फोर्स आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन फेस कर रहे हैं, इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का नाम देते हैं। ये हम अभी जो है आगे लेटर ऑन कल बात करेंगे, फिर हम करेंगे। हाँ जी, कल से मुराद है कि जो ईद के बाद आने वाला दिन है, ठीक है, उसकी हम बात करें। अस्मा के मैं इस पर जो है क्वेश्चन का या बात का इंतजार कर रहा हूं, ताकि उसके बाद हम अपने आज के लेक्चर को वाइंड अप करें। बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, समझ नहीं आई अभी किस चीज की बात कर रही हैं आप लोग को, जरा अभी बता दें। कल से छुट्टियां, ठीक है, और कल से छुट्टियां हैं, और आप लोग अच्छे से जो है छुट्टियों को एंजॉय करें, फुल क्या कहते हैं ना, आज से छुट्टियों को एंजॉय करें, ईद के मजे लूटें, ठीक है, और अच्छे से ईद गुजारें, ठीक है, और जो है ना क्या कहते हैं गोश्त वोश्त खाएं, अपनी जो है वो सेहत बनाएं, ठीक है। सर एक बात कहूँ, हम ऐसा नहीं कर सकते कि ग्रुप और पीरियड हर चीज़ का कंपैरिजन पढ़ें, बिल्कुल सही, ये भी ठीक है, रहने दें सर, टाइम कम है, ठीक है, वैसे कह रही थी और भी पढ़ लेते, लेकिन टाइम कम है, भी टाइम ही कम है यार, अब क्या करें हम, ठीक है, हम गप्पे इतनी मार लेते हैं बीच में, ठीक है, बातें चाहते मैं बहुत करता हूँ। अच्छा भी बता चुका हूँ मैं, फिल पी रही है इनको, ठीक है, बता चुका हूँ भी। ईद मुबारक आप सबको एडवांस में, ठीक है, मेरी तरफ से मैं आप लोगों के लिए पोस्ट भी कर दूंगा। सो मिलते हैं इंशाल्लाह ईद के बाद, ठीक है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और जो है ना अच्छे से एंजॉय करें ईद को, खाएं पिएं, ठीक है, सेहत बनाएं, और फिर इंशाल्लाह ईद के बाद मिलते हैं।